क्या कहना चाहेंगे 24 चुनाव में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और बहन मायावती, इन लोगों ने किया क्या आज तक, किया क्या? यूपी में ही लगाओ, यूपी में कहते अखिलेश पे विश्वास कौन करेगा? नहीं करेगा। मायावती पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मायावती पे सवाल उठाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था जब पैर छू रहे था पूरा घर? उस टाइम विश्वास था। जब इन्हें कुछ मिला नहीं तो विश्वास खत्म हो गया। इनकी 5 सीटें, 5 सांसद हैं, हमारे 10 हैं। तो इन्हें मिला कुछ नहीं, तो इसलिए जब कूदते रहे बेर खट्टे हैं। तो इनका जो है राजनीतिक खिसक रही, बौखलाहट है। और ये चाहते हैं बीजेपी की बी टीम है ये। बीजेपी की बी टीम अखिलेश और राहुल, ये सब। अगर बात करो केजरीवाल की, तो वो भी हमारे धर्म के, हमारी पार्टी के विरोध में है। आज देख लो, कोई भी कोई मंत्री हो SC ST का, OBC का कोई मंत्री नहीं, सबको साइड लाइन कर दिया। तो हमारे लिए एक तो सांपनाथ, एक नागनाथ, हमारे लिए तो ऐसे ही हैं ये हमें आगे नहीं ले, हमें तो पीछे कर रहे हैं। आज 5 किलो अनाज की बात चल रही है। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें लेटरिन। जो आदमी मकान बना सकता है, क्या वो लेटरिन नहीं बना सकता है? लेटरिन में हुआ घोटाला, लेटरिन में लगा क्या? अच्छा देखिए, एक सवाल है आपका, राशन, हम कह राशन भी रख लो, शौचालय भी रख लो, समानता कब दोगे? कब तक हमारे माथे से ये जो पिछड़ेपन का दाग है कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, इसको बराबरी का हक नहीं देंगे, मंदिर में इसको साथ ऐसे ही भेदभाव करेंगे, ये खत्म होना चाहिए। देखिए 24 का चुनाव है, बहन मायावती पसंद बनेंगे आप सबकी? हाँ, मायावती पसंद है हमारे, 100 की 100%, 101% पसंद है। मोदी कह रहे हैं फिर से आएंगे 400 सीट लेके। मोदी कभी नहीं आ सकते हैं, कैसे आ जाएंगे मोदी? जब बहन मायावती भारत में नंबर 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर दलित समाज के सबसे बड़ी नेता है, सर्व समाज की नेता है, सर्व समाज की नेता है, वोट करेंगे, भारत की नेता, खुल के वोट होगा, बदलाव होगा। वो बदलाव होगा और बहन मायावती प्रधानमंत्री बने। ऐसा तो नहीं कि फिर से चावल गेहूं के चक्कर में इधर उधर हो जाएंगे? चावल गेहूं के चक्कर में 80,000 करोड़ जो भारत को जो राशन दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको सबको नपुंसक बना दिया है। पूरे भारत के इतने भी 80,000 करोड़ को जो 80 करोड़ को जो दे रहे हैं भारत को राशन, वो सब नपुंसक हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया, ये प्रधानमंत्री की राशन पर वोट नहीं जाएगा, राशन पे कोई वोट नहीं जाएगा, कि बदलाव पे वोट जाएगा। प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेंगी और बदलाव पे वोट जाएगा। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने समाज के लिए केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो हमारे समाज बिछड़ा हुआ है और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो भाई हैं, उनको मिलना चाहिए और एक रहना चाहिए। जो अलग बोलो तो बहन जी को ही कह रहे हैं कि सड़क पे नहीं आ रहे, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं लोग। जो वो कह रहे हैं वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। इनको ये पता नहीं चलता है कि लोग हमारे ही लोग अलग हो जाएंगे, छटक जाएंगे, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अपने समाज पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, अपने समाज पे नहीं, अपने को और आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल उठाना है तो बीजेपी से पूछो, कांग्रेस से पूछो कि इतने सालों में क्या किया। इसका एक कारण यही है कि जो हमारे देश के हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो बीजेपी की गाड़ी में घूमते हैं और उनसे 200 करोड़ रुपए लेते हैं, ये घूस लेते हैं, पकड़े जाते हैं। तो ये बीजेपी के बी टीम चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। ये कह रहे कि सवाल बार बार उठाते, क्यों उठाते हो भैया? उसका कारण ये है, चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हो, बहन जी उनके ऊपर हमला हुआ, बहन जी नहीं बोली, सबने सवाल उठाए, एक दलित वो भी है। मगर सोचो ना, आप कहते हो कि मैं वहाँ प्रदर्शन कर रहा हूँ, वहाँ धरना कर रहा हूँ, अरे एक बहन जी आयरन लेडी, वो नेता सड़क पे आएगी? अरे उससे संसद में लोग थर्राते हैं। जिसने संसद में अपने तुरंत इस्तीफा दे दिया, ऐसा कोई भी सांसद पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल कहा कि अगर संसद में मैं बात नहीं रख सकती अपने समाज की तो मैं इस्तीफा देती हूँ। उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। ये बीजेपी जो है चंद्रशेखर आज़ाद को अब तक जाने कितनी बार ठोक दिया होता, कितनी बार जेल गया। वो कहते हैं तुम वोट काटो, अरे भाई बहन वोट कटवाए चंद्रशेखर, वोट कटवाए, चाहे वो रामदास अठावले हो, जितनी भी पार्टियां बनती है दलित के बहुजन के नाम से, आज काशीराम के नाम से फोटो लगा लेते हैं, मगर नहीं,
ये काशीराम के चेले नहीं हैं, ये सब मोदी के चेले हैं। और चेले करके डैमेज बहन जी को ही बहन जी को करना है, टारगेट बहन को ही तोड़ेंगे, समाज को ही तोड़ेंगे। इन लोगों का यही रहा है। आज अगर एक हो जाए तो ये है कितने परसेंट? बिल्कुल, ये तो बड़ा सवाल है। SC ST OBC 85% है और 15% हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। क्यों? फूट डालो अंग्रेजों वाला, लोगों के चलते, इन्हीं की चलते। तो ये चीज जो है खत्म जिस दिन हो जाएगी। बहन जी यूट्यूब पे मैं देख रहा था, SC ST यानी चूड़े चमार धोबी दानुक इनसे जो चंदा लिया गया उनका वापस किया गया कि तुम्हारे पैसे से भोग नहीं लगेगा। तो इनकी सोच क्या है? ये क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? आप हिंदू गांव बना के दिखाओ, राष्ट्र की तो बहुत बड़ी बात। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन इसी देश में दलित समाज के चंदे को भी अछूत मान लेंगे, यानी कि जो अछूत मानने की परंपरा है वो सदियों से चली आ रही, अभी तक टूटा नहीं है। और ये तोड़ना भी नहीं चाहते, ये बढ़ावा दे रहे हैं। ये जब तक भारत में जातिवाद रहेगा और धर्म संसद रहेगा, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जापान है बौद्ध धर्म को मानने वाला, आज विश्व में माना जाता है, विश्व में माना जाता है। वहाँ की टेक्नोलॉजी को, यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है, एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है। लगा लो मोदी की पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में कितनी पार्टियां हैं? करीबन 27-28 पार्टी, 30 दल उनके भी है, 30 दल है। और फिर भी कहते हैं हम डबल इंजन कहाँ गया? डबल इंजन कहाँ गया? आज यूपी में बाबा क्या है? लॉकडाउन में लगाओ, किसी मंदिर ने मुंह खोला हो, किसी के सेवा की हो। एक गुरुद्वारा ऐसा है जो कहीं भी विपत्ति आती है और वो सेवा भाव से सबके साथ है। इन लोगों ने कभी किसी की सहायता, लोग पैदल चल चल के मर गए, इन्होंने बस तक उपलब्ध नहीं करा पाए। सवाल है कि बार बार जो तमाम राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी यूपी की हो, सबका टारगेट मायावती ही क्यों बनती है? क्यों भाई सब सवाल उन्हीं पे उठाते हैं? बताइए, दलित समाज के तो गुनाह है क्या? दलित समाज से ऐसा सीएम हुआ ही नहीं। जो बहन जी ने राज चलाया, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, चारों बार जो राज चलाया है, जो मतलब वहां के अफसर होते थे वो आगे पीछे घूमते थे, वहां के सीएम आगे पीछे घूम रहे हैं। अब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है योगी का, कहाँ है? आज भी गुंडागर्दी वही है, कुछ नहीं बदला। सबको डर है कि अगर मायावती सत्ता में आ जाए तो फिर से भाई बहुजन की हुकूमत आएगी और सब मिलाकर के बहुजनों को ही सत्ता से दूर रखना है। ये देखो, अखिलेश को डर, उधर मोदी को डर, योगी को डर। कहते हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं और चिड़ियों से मैं बाज उड़ाऊं, तब गुरु गोविंद। वो ही है, एक सारी पार्टी खाली बहन मायावती से डरती है, क्योंकि उनको पता है कि इनके कहने पर कुछ भी कर सकता है। ये दंगा कराएं, फिसाद कराएं, ये सब सही है। अब लगाओ, ये राम की बात करते हैं, रामनवमी कब आती है? रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा, और प्रधानमंत्री प्राण डालेगा। हमारे जितने सेना के बॉर्डर पे मरते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा करे ना। और तो सुनिए, 22 तारीख को मोदी ने कहा कि दीपावली मनाना है देश को। अरे उसने तो कभी कभी थाली बजवाई है, क्या क्या नहीं किया है। वो तो एक ऐसा है, ड्रामेबाज है। इससे बड़ा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री दीपावली मनाए। देखो, मनमोहन सिंह जब तक रहे वो कर्जा 55 लाख करोड़ का छोड़ के गए, आज 2005 पे पहुंच गया, फिर भी विकास हो रहा है। ये विकास इनके पैदा ही नहीं, इनकी शादी नहीं हुई, विकास पैदा होगा कहां से? इनके अच्छे दिन ऐसे हिला दिए, विकास क्या आएंगे? विश्व गुरु बना, विश्व गुरु। ये विश्व गुरु, मैंने अभी क्या बताया कि ये खाली एक गांव बना के दिखा दें जिसमें 7 जातियां रहती हैं। किसे भगाओगे आप बताओ, किसे भगाओगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात होती है इस देश में, लेकिन मैं इस देश में कभी भी 100% संविधान लागू करके संविधान का राष्ट्र बनाने की बात क्यों नहीं होती? और सबसे बड़ी बात कि पिछड़े समाज को बराबरी की बात क्यों नहीं होती? हाँ, उसका जवाब यह है कि ये राम को चैप्टर लाते हैं,
स्कूलों में। ये संविधान पढ़ाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर संविधान पढ़ जाएंगे, संविधान ये पढ़ जाएंगे तो ये अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे, इसलिए संविधान को बनाने में दिक्कत हाँ, मुद्दा बनाने में। अब मुद्दा क्या, अब ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। राम मंदिर बना दिया, आप काहे पे करोगे, अब कृष्ण जी के पीछे पड़ेंगे। जिसने लेडीज को अधिकार दिया जीने का, पढ़ने का, सावित्रीबाई फुले पहली टीचर थी। बात ही नहीं होगा उन पे बात क्यों होगी, उस पे होगी। तो स्मृति ईरानी जो अनपढ़ थी उस पे होगी। एक ब्राह्मण 5वीं पास है, आप बीए एमए करने के बाद आप अपना घर बना लेते हो, और पंडित जी तो उसी का छूना है। हाँ, पंडित जी के 5वीं पास भी नहीं है, उन्हें बुलाते, उनके पैर छूते, उन्हें दक्षिणा देते हो। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, का दुर्भाग्य है। यही तो मनुस्मृति की व्यवस्था है। ये बिना पैसे का बिजनेस है, हमारा ही पैसा लगा। एक मिनट, अगर SC ST OBC मंदिर जाना छोड़ दे तो ये कटोरा लेके दरवाजों पे मांगते घूमेंगे। इन्होंने कहा कि भाई अपने ही समाज से लोग आते हैं, पार्टियां बना करके बहन जी पर सवाल उठाते हैं। ये लोग सुधर जाए तो सत्ता में परिवर्तन तो हो ही जाएगा। 24 की सत्ता में वापसी किसकी होगी, बहन जी की या फिर दो जो बड़े दल हैं? अपने कमेंट सेक्शन में विचार बहुत रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।